गोकुल के पास बहती थी पवित्र यमुना नदी, लेकिन उस नदी का एक हिस्सा बहुत भयानक हो गया था। उस जल में रहता था एक विशैला विशाल सर्प, कालिया नाग। उसका जहर इतना घातक था कि उसके पास जाते ही पक्षी आकाश से गिर पड़ते, पेड़ पौधे सूख जाते। गोकुल के लोग उस स्थान से दूर रहते, लेकिन नटखट कृष्ण को डर क्या होता है। किल्ला खेड़ा कृष्ण का यमुना में कूदना। एक दिन कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद यमुना के उसी विशैले भाग में जा गिरी। सब बच्चे डर गए, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बिना सोचे समझे सीधे नदी में कूद पड़े। पिड़िया तेरा आंत काली अनाग का परकट होना, जैसे ही कृष्ण पानी में उतरे नदी का जल उफने लगा। भयंकर फुफकार की आवाज आई, विशाल कालिया नाग करक हुआ। उसने कृष्ण को अपने बड़े बड़े कुंडलों में जकड़ लिया। गोकुल में खबर पहुंची, सब लोग रोते हुए यमुना किनारे दौड़े। माता यशोदा बेहोश होने लगी। नंद बाबा व्याकुल हो उठे। कृष्ण ने स्वयं को नाग के बंधन से छुड़ा लिया। और छलांग लगाकर कालिया नाग के फनों पर चढ़ गए। फिर शुरू हुआ अद्भुत दृश्य। नन्हे कृष्ण उस विशाल सर्प के फनों पर नृत्य करने लगे। हर कदम के साथ नाग का विष और अहंकार टूटता गया। कालिया कमजोर पड़ गया। रातिया की शरणागि, तभी कालिया नाग की पत्नियां रोते हुए कृष्ण के चरणों में गिरी। हे प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए, शैलज्ञानी है। कालिया नाग भी झुक गया। कृष्ण उसे दंड ही दिया। भक्ति कहा, ये स्थान छोड़कर समुद्र में चले जाओ और फिर कभी किसी को कष्ट मत देना। कालिया परिवार सहित यमुना छोड़कर चला गया। एक गोकुल में खुशी, यमुना का जल फिर से स्वच्छ हो गया। पक्षी लौट आ लिया, हरे हो गए। गोकुल के लोग खुशी से भर उठे। सबने कृष्ण को गले लगा लिया। यशोदा मैया की आंखों में आंसू थे, पर हृदय गर्व से भरा था। आज भी लगता था ये उनका वही नटखट बालक है। लेकिन सच्चाई ये थी, ये बालक पूरे संसार का रक्षक है।